अरे छोड़ो सर, हमने नो कॉन्टैक्ट रूल में जाकर देख लिया है, हमने साइलेंट ट्रीटमेंट भी सामने वाले इंसान को देखकर देख लिया है, कुछ नहीं होने वाला सर इनसे। एक्चुअली दोस्तों, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का और मैं 5 साल से कंटिन्यू काउंसलिंग कर रहा हूँ। मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में एक भी इंसान ने ये नहीं कहा कि सर ये ट्रीटमेंट हमने देखकर देखा है। अंतर है एक डॉक्टर से दवाई लिखवा कर लेना और अंतर है डायरेक्ट मेडिकल से दवाई लाना। आप समझ रहे मेरी बात को? कई बार हम लोग डायरेक्ट मेडिकल एजेंसी से दवाई ले आते हैं और वो हमें आराम नहीं देती है, लेकिन वही सेम दवाई एक डॉक्टर से लिखवा कर लेते हैं तो अंतर होता है, डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपने सामने वाले इंसान को नो कॉन्टैक्ट रूल ट्रीटमेंट दिया है या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, वो कैसे दिया है ये आप नहीं समझ पाए। और कई बार तो आप ये भी सोचते हैं कि मैं अगर नो कॉन्टैक्ट रूल में जाऊंगा तो कहीं ये किसी और के साथ ना कंफर्ट हो जाए, ये किसी और से फिजिकल ना हो जाए, किसी और के साथ जाकर सो ना जाए, कहीं मुझे छोड़कर किसी और लड़की को ना फंसा ले। एक्चुअली ये बार बार दिमाग में हमारे बातें आती हैं और बार बार ये क्वेश्चन पैदा हमारे दिमाग में होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर के पीछे दौड़ेंगे तो हमें हमारा प्यार मिलेगा, दोस्तों एक्चुअली ये रिवर्स साइकोलॉजी है। जैसा आप करते हैं उससे उल्टा करना होता है। जितना आप सामने वाले इंसान को प्यार देना चाहते हैं उतना प्यार नहीं देना होता, अपितु प्यार को इकट्ठा करना होता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम पार्टनर को जितना ज़्यादा प्यार देंगे उतना पार्टनर हमारे पास आएगा, नहीं दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है। एक्चुअली दोस्तों, मेरे चैनल पर रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पड़े हैं और हम ज़्यादातर कंटेंट लेकर आते हैं रिलेशनशिप वाले, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी निकल कर आती है जिनमें रिलेशनशिप से अलग भी चीज़ें आती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आते हैं, वहीं पर मैरिज इशू आते हैं, वहीं पर पति पत्नी के झगड़े आते हैं, वहीं पर शादी टूट जाने वाले भी सिचुएशन आती है। ये सब चीज़ें जुड़े हैं इमोशन से। हर इंसान का एक इमोशन किसी से जुड़ा है और जब इमोशन किसी से जुड़ जाता है ना वहाँ पर पैसा मायने रखता है, वहाँ पर केवल मायने रखता है इमोशन। ध्यान रखना मेरी बात को, जब इमोशन किसी से जुड़ जाता है तो वहाँ पर ना तो फिजिकल मायने रखेगा और ना मायने रखेगा वहाँ पर पैसा। तो कोशिश करें कि आप इमोशनल अटैचमेंट में आएँ और मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है, जो मेरी वीडियो का आज की टॉपिक है कि पार्टनर के पीछे दौड़ने से प्यार मिलेगा या फिर पार्टनर से दूर भागने से प्यार मिलेगा। दोस्तों, पार्टनर से दूर भागने से प्यार मिलेगा। मैंने जितने भी रिलेशनशिप में एडवाइस दिए हैं, जितनी भी काउंसलिंग दी है, हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी का यूज किया गया है। अभी मैं एक साइकोलॉजी का यूज कर रहा था, अभी एक बंदा भी साइकोलॉजी सेम वही यूज कर रहा था। मैं काउंसलिंग कर रहा था 4 दिन पहले, बड़ी डीपली काउंसलिंग है। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, उस पर पहले आप पेमेंट जमा करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और दोस्तों, एक छोटा सा काम और आपको मुझे मेरा करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा होता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। हाँ दोस्तों, कोई भी आपका इशू हो, रिलेशनशिप का, एक्स्ट्रा मैरिटल का, जिसमें आप परेशान हो रहे हैं या अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल से आप परेशान हो चुके हैं या उस इंसान ने आपको तोड़ दिया है, आपकी फैमिली से आपको तोड़ दिया है, आपकी ज़िंदगी से आपको दूर कर दिया है, आपकी खुशियों से आपको दूर कर दिया है, चाहते हैं कि उस इंसान को सज़ा दी जाए, उस इंसान को टेक्निकल तरीके से सज़ा दी जाए, साइकोलॉजिकल तरीके से सज़ा दी जाए। मैं आपको साफ बताता हूँ, ना तो मैं कोई जादूगर हूँ और ना मैं कोई तांत्रिक हूँ और ना मैं कोई ज्योतिषी हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चीज़ों को सही करना जानता हूँ और हाँ, कर भी देता हूँ। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब मैं आपको जो बताने वाला था वो थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली दोस्तों, ये कहानी है, ये स्टोरी है उस महिला की जिसके जीवन में बहुत डीपली दर्द है। अब ये परेशान होती है हस्बैंड के बहुत बड़े अत्याचार से और ये परेशान होकर अपनी लाइफ को अकेला जीने की कोशिश करती है। एज सामने वाली महिला की होती है 38। अब ये अपने पार्टनर से यानी अपने हस्बैंड से परेशान होती है, उसकी मार से, उसकी शराब से, उसके पिटाई से परेशान होकर सोचती है मुझे अकेले जीवन जीना है। ध्यान से समझना। अब वहाँ से किसी रीजन की वजह से रिश्ता टूट जाता है। वो जो इसका हस्बैंड होता है किसी थर्ड पर्सन महिला के साथ रहने लगता है और परमानेंट इससे दूर हो जाता है।
अब ये अकेली रहने लगती है। ध्यान से समझना कि प्यार हम किसी को देना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। अब जैसे ये अकेली रहने लगती है, कई बार इंसान जब किसी दिक्कत से निकलता है तो दिक्कत सही हो जाती है और कुछ टाइम के बाद हमारे जीवन में अच्छे पल आना शुरू हो जाते हैं और हम चाहते हैं उन पलों का एंजॉय किया जाए। हम सोचते हैं ना, चलो यार जो पीछे बीता है बीतने दो, लेकिन आगे मैं चाहती हूँ कि सब चीज़ें सही हो जाए। उसी टाइम इस लड़की की लाइफ में, इस महिला की लाइफ में एक लड़का आ जाता है जिसकी एज होती है 27। अंतर होता है 10 साल का। अब 10 साल का अंतर होता है तो दोनों कंफर्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर अंतर होता है ये कि एक बंदा तो इमोशनल कनेक्ट हो जाता है और एक बंदा फिजिकल कनेक्ट हो जाता है। इस लड़के को फिजिकली नीड थी और उस लड़की को इमोशनली नीड थी, लेकिन वो इमोशनली कनेक्ट होती है तो फिजिकली कनेक्ट होता है। जब उसको इमोशन की ज़रूरत होती है तो ये उससे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब इसको फिजिकली नीड होती है तो ये उसको सपोर्ट करता है। ये इस रिश्ते में कंडीशन बनी रहती है। अब ये कोशिश करती है इसको प्यार देने की, बहुत ज़्यादा प्यार देती है, टूट कर प्यार देती है, लेकिन लड़का और ज़्यादा इससे दूर जाता है और ज़्यादा दूर जाता है। अब ये महिला इतनी परेशान हो जाती है, इसका 2 साल का रिलेशनशिप है। अब ये 4 दिन पहले मुझसे बात करने लगी तो मैंने इसको एक ट्रीटमेंट दिया, रिवर्स साइकोलॉजी वाला। मैं यही आपको बताना चाह रहा था, जितना आप किसी के पीछे भागेंगे उतना ही वो आगे आपसे दौड़ेगा। ये रिलेशनशिप का नियम है, आपको उल्टा करना होता है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को प्यार देंगे आपको प्यार मिलेगा, नहीं ब्रदर, रिवर्स साइकोलॉजी यूज करनी होती है। आपको प्यार को इकट्ठा करना होता है, जमा करना होता है, समझ रहे हैं? उसको जमा करना होता है जैसे पैसे को जमा करना होता है। पैसा अगर किसी के ऊपर बहाएंगे तो भाग जाएगा, पैसा अगर आप खोएंगे तो भी भाग जाएगा सामने वाला। इसीलिए आपको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके पैसे को इकट्ठा करना आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं, तभी तो लोग आपसे जुड़ते हैं। आपकी खुशियों से लोग जुड़ेंगे, आपके प्यार से लोग जुड़ेंगे, आपके पैसे से लोग जुड़ेंगे और आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट, आपके चेहरे को जो सुंदर दिखने वाली मुस्कुराहट होती है, उससे लोग कनेक्ट होते हैं। अब यही सेम कंडीशन हुई। अब इस महिला ने रिवर्स साइकोलॉजी का उसके ऊपर यूज किया। 3 दिन तक रिवर्स साइकोलॉजी, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, अरे मुझे बात ही नहीं करनी है। हालांकि ये महिला उससे प्यार बहुत ज़्यादा करती थी। ये रोई है और टूट टूट कर रोई है, फूट फूट कर रोई है, अकेले होकर रोई है ब्रदर। लेकिन सामने वाले को ट्रीटमेंट भी तो देना था ना, और जब सामने वाले को ट्रीटमेंट देना था तो ये महिला टूट कर रोती है और फूट कर रोती है, लेकिन ये कह देती है सर चाहे मैं कितनी भी रो लूँ लेकिन मैंने उसको ट्रीटमेंट देना ही है, क्योंकि कल फिर मेरी लाइफ में ये चीज़ें आकर खड़ी हो जाएंगी। अब ये महिला उस लड़के से कहती है कि मैं अकेले अब अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। लड़का परेशान होता है। लड़का 1-2 दिन तो अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन 2 दिन के बाद इस तरीके से गिरता है कि ये महिला उसको नहीं संभाल पाती। वो इसको 10 कॉल करता है, ये कॉल नहीं उठाती, क्योंकि बात कर रही थी हमसे, कंटिन्यू काउंसलिंग में थी। सर मुझे कॉल उठाना है, नहीं उठाना है। मैंने कहा नहीं उठाना आपको कॉल, आपको कॉल रिसीव ही नहीं करना है, आपको इस बंदे के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको कुछ टाइम के लिए अपने आप को सोचना है कि मैं जिंदा हूँ लेकिन जिंदा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ लेकिन जिंदा नहीं हूँ, समझे? आपको एक जिंदा इंसान वाला बिहेवियर नहीं करना है। इस तरीके से इसने बिहेवियर किया। अब वो उसको कॉल कर रहा है, कंटिन्यू कॉल किए जा रहा है। इस बंदे ने इसको एक दिन में 60 कॉल कर दिया, यानी 60 कॉल कर दी। अब ये महिला परेशान, ये कहने लगी सर कहीं ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ कर ना चला जाए, ये परमानेंट मुझसे दूर ना चला जाए। अभी ध्यान से मेरी बात सुनना। जो लोग ये कह रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल में जाकर कहीं पार्टनर हमसे छोड़ कर ना चला जाए, हमें कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट देकर पार्टनर हमसे दूर ना चला जाए, अभी आपको पता ही नहीं है कि रिश्ते टूटते क्यों हैं। रिश्ते टूटने का एक सबसे बड़ा कारण होता है, नंबर 1 कारण झगड़ा, बहुत डीपली झगड़ा हो जाना, ठीक है। दूसरा कारण बहुत ज़्यादा प्यार दे देना सामने वाले को, ये 2 कारण होते हैं। तीसरा कारण कोई नहीं होता। तीसरा कारण, एक कारण होता है वो कैरेक्टर। तीसरा कारण वो होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो फिर रिश्ते टूटने ही टूटने हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन वो नहीं होती।
अब आप कहेंगे सर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गया, या फिर एक्स्ट्रा किसी के साथ थर्ड पर्सन आ जाए रिलेशनशिप में, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो आता कब कंडीशन में है? वो तब आता है जब ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा में हो, जब वो ऑलरेडी थर्ड पर्सन के साथ हो। आपको लगता है कि वो आज आया है, ये ऐसा लगता है, लेकिन वो पहले से ही था ब्रदर, वो पहले से ही था, बस उसको मेंटेन उसने किया है, अब वो मेंटेन कर रहा है। समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, रिश्ते टूटने का कारण आपका बहुत ज़्यादा प्यार देना होता है और न्यूट्रल रहना। अच्छा एक बात बताइए, आपसे वो पार्टनर गुस्सा हो रहा है, आपने कुछ नहीं कहा, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, आपने कुछ नहीं बोला, आपसे बहुत दूर जा रहा है, आपने कुछ नहीं बोला, वो अकेला हो रहा है, आपने कुछ नहीं बोला, आपको गाली दे रहा है, आपने कुछ नहीं बोला, यानी आप न्यूट्रल हो चुके हैं। और न्यूट्रल चीज़ों को परेशान नहीं किया जाता जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, जब तक आप एग्रेसिव नहीं होंगे, जब तक आप बहुत ज़्यादा डीपली प्यार नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता नहीं टूटेगा। अगर आप न्यूट्रल हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके रिश्ते को तोड़ दे, कोई ताकत नहीं। आप जानते हैं ज़्यादातर लड़के किन लड़कियों को पसंद करते हैं? जो कम बोलती हैं, कम बहस करती हैं, कम बातें करती हैं, कम झगड़े करती हैं, बहुत ही कम पॉजिटिव होती हैं। उन लड़कियों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि वो रोका टोकी नहीं करती। समझ गए? वो लड़कियां भी पसंद की जाती है जो रोका टोकी नहीं करती, और वो लड़के भी पसंद किए जाते हैं जो रोका टोकी नहीं करते। अब मैं जिन लोगों से काउंसलिंग दे रहा हूँ, जिन लोगों को काउंसलिंग कंटिन्यू दे रहा हूँ, अगर आप उनसे सवाल करेंगे या अभी आप सवाल करेंगे, आप अपने आप से भी सवाल करेंगे, तो आप अगर अपने आप से प्यार से पूछेंगे कि आप ये बताइए हमने गलती क्या की है, तो आपको लगेगा कि हमने बहुत टूट कर उस इंसान से मोहब्बत की है, हमने बहुत टूट कर सामने वाले को प्यार दिया है। और जब आप जानते हैं कि सामने वाले इंसान को टूट कर प्यार देना, सीधी बात रिश्तों में उलझने पैदा करना, सीधी बात सामने वाले इंसान को ज़्यादा प्यार देकर अपने से दूर भगाना। आप कहेंगे कि सर हमने तो टूट कर उससे मोहब्बत की है, हमने तो टूट कर उस इंसान से प्यार किया है, सर उसके बिना हम नहीं रह पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है इस रिलेशनशिप का टूटने का, क्योंकि आपने हर इंसान को हटाकर अपनी ज़िंदगी से इसी इंसान से प्यार किया है। अब आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली दोस्तों, जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल को बंद कर देते हैं। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, 3 पॉइंट पर बात करूंगा, तीनों पॉइंट बड़े बेहतर हैं। अगर आप रिलेशनशिप में आए हैं तो सबसे पहले आपको खुशियों को कलेक्ट करना है। समझना मेरी बात को। अगर आप पार्टनर को प्यार देना चाहते हैं, पार्टनर को अपने पास रखना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि खुशियों को कलेक्ट करें। जितना आप खुशियों को कलेक्ट कर पाएंगे, उतना ही वो पार्टनर आपके पास आ पाएगा, उतना ही वो पार्टनर आपसे कनेक्ट हो पाएगा। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप खुशियों को कलेक्ट कर पा रहे हैं, खुशियाँ आपके पास इकट्ठी है, उतना ही पार्टनर आपके पास आएगा। एक्चुअली हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है, जिस गलती को हम कभी समझ ही नहीं पाते, और जिन गलतियों को हम अपने जीवन में कंटिन्यू करते आ रहे हैं और करते जाएंगे आगे भी। आप कहेंगे सर क्या? हम सोचते हैं कि हमारा पार्टनर हमारा दुख बांटने हमारे पास आया है। हमारे रिलेशनशिप में जो सामने वाला इंसान आया है वो अपना दुख बांटने नहीं, हमारा दुख बांटने आया है। समझ गए? ये हमारी गलती है। वो इंसान अपना दुख बांटने आपके पास आया है, अपने दर्द को वो आपके पास बांटने आया है। और ये जो दर्द आप सुना रहे हैं ना, ये जो दर्द आप उसको सुना रहे हैं, उससे वो इरिटेट हो रहा है, वो अपना दर्द सुनाना चाहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी दर्द में था। इसलिए आप किसी भी इंसान को अपना दर्द ना बताएं। समझ गए? आप क्या करते हैं, आप उसको बताने लगते हैं, अरे मैं ना रोने लगता हूँ अकेला, और मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, मेरी फैमिली में भी मेरी कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेरा प्यार जो है ना वो प्यार नहीं रहा है, मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है। ये जो आपने बैग भरा है ना टेंशन का, ये बैग आप उसके ऊपर उड़ेल देते हैं, ठीक है? और जब ये टेंशनों का बैग आप उसके ऊपर उड़ेल देते हैं कि फादर ने गाली दे देते हैं, फादर से बहस हो गई है, मदर ने घर से निकाल दिया है, भाई ने मुझे छोड़ दिया है,
फ्रेंड सर्कल ने मुझे छोड़ दिया है। अब इसको लगता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है पूरे तरीके से, अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब आप इसका कुछ भी करें, कोई भी इसको परेशान करे, कोई मुश्किल नहीं है। कितना भी आप इसको परेशान करो, नो इशू, नो टेंशन। अब इसको कितना भी परेशान करो, कितना भी रुलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो इंसान आपको बार बार टॉर्चर करेगा, बार बार परेशान करेगा, बार बार रुलाएगा, बार बार आपसे दूर जाएगा और को बार बार ब्लैकमेल भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कई बार बार आपको बोल सकता है मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ खुशी नहीं होती है। इस तरीके का बिहेवियर आपसे कर सकता है। और इस तरीके का बिहेवियर जब आपसे वो करेगा, आपको पता नहीं रहता है कि ये बिहेवियर मुझे कितना हर्ट कर रहा है। ये बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है दोस्तों। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पहला पॉइंट समझ गए आपको, फिर मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। पहला पॉइंट है कि आपको खुशियों को कलेक्ट करना है। लोग आपके पास आपकी खुशियों को देख कर आते हैं, आपकी हैप्पीनेस को देख कर आते हैं। आप कहेंगे ना फिर सर सॉल्यूशन तो कुछ मिला नहीं है, प्यार कहाँ आया है, कहाँ गया। आपको मैं वही तो बताना चाहता हूँ, आपकी खुशियों को देखकर लोग आते हैं, यही तो सॉल्यूशन है। आपको खुशी अपने अंदर पैदा करनी है, आपको रोना धोना अपने अंदर पैदा नहीं करना है, आपको परेशान होना अपने अंदर पैदा नहीं करना है। आपको अपने अंदर खुशियों को कलेक्ट करके रखना है, इकट्ठा करके रखना है, जैसे पैसे को इकट्ठा करके रखते हैं। इसीलिए तो लोग आपके पास आते हैं। वैसे खुशियों को भी कलेक्ट करना है। आप जब खुशियों को कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जब लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे तो रिश्ते और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ब्रदर, रिश्ते और ज़्यादा मजबूत बनेंगे। तो ये चीज़ें आपको डीपली करनी होगी ताकि आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर बने, ताकि आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत ना आए ब्रदर। समझ रहे मेरी बात को? तो मैं डीपली आपको इसलिए बता रहा हूँ, खुशियाँ आपको प्यार देती हैं। और जो लोग दुखी होते हैं, भैया जिस इंसान के पास प्यार है उसी को तो प्यार मिलेगा, जिस इंसान के पास पैसा है तो उसी को तो उधार मिलेगा, जिस इंसान के पास खुशियाँ है उसको ही तो खुशियाँ मिलेंगी, और जिस इंसान के पास दर्द है उसको दर्द मिलेंगे। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये मैंने बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है। जिस इंसान के पास प्यार है उसको प्यार मिलेगा, और जिस इंसान के पास पैसा है उसको पैसा मिलेगा, यानी लोग उधार दे सकते हैं। और जिस इंसान के पास खुशियाँ है उसको खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि इसके पास खुशी है, ये खुशी दे सकता है। लेकिन जिस इंसान के पास, ये सबसे डीपली पॉइंट है ये वाला, जिस इंसान के पास दर्द है वहाँ से कोई दर्द लेना पसंद नहीं करेगा। इसलिए अपनी मजबूरियाँ अगर बता रहे हैं, अपना दर्द आप बता रहे हैं, तो आप अपने रिश्ते को खोखला कर रहे हैं। आज के बाद ये गलती मत करना ब्रदर। अब आगे की बात समझना। आप एग्जाम्पल के लिए किसी बैंक में जाइए, आप कहिए कि मुझे लोन प्रोवाइड कराइए, तो तुरंत तो सामने वाला पूछेगा कि आपके पास क्या है, क्या बिजनेस करते हैं, क्या आपके पास अमाउंट है, क्या आपके पास पैसा है। तो वो कहेगा हाँ है, तो ठीक है आपको लोन मिल जाएगा। आप एक बार अपना वेरिफिकेशन कराइए, जांच कराइए, घर हम आएंगे आपके। यानी वो आपका बैकग्राउंड देखेगा, आप इस पैसे को वापस कर सकते हैं नहीं करते हैं, ये साइकोलॉजी है। आपके पास कितना अमाउंट है जिससे हम आपको अमाउंट प्रोवाइड करा सके ताकि आप उसको वापस कर सकें, उसको भी छोड़ दीजिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में पैसा मांग के देख लीजिए, वो आपको पैसा तब देगा जब आपकी वापस करने की औकात होगी, जब आपकी वापस करने की एबिलिटी होगी, आपके अंदर वो ताकत होगी, हाँ आप वापस कर सकते हैं, आपके अंदर कोई धरोहर होगी ऐसी। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, लोग आपको तब प्यार देते हैं जब आपके पास प्यार होता है। लोग आपको जब खुशी देते हैं जब आपके पास ऑलरेडी खुशी होती है। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है। खुशियों को कलेक्ट करना है, प्यार को वापस लाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, सबसे ज़्यादा हेल्प जो करता है, सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प जो करता है, वो करता है आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियाँ। अगर आप खुश हैं तो कोई भी आपसे प्यार कर सकता है, लेकिन अगर आप हर्ट हैं, आप दुखी हैं, तो वो प्यार तो करेगा लेकिन कुछ समय के बाद वो आपसे दूर चला जाएगा। अभी जो मेरे पास कॉल आ रही हैं, उन कॉल्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत आई है कि सर उस समय हमारी मजबूरी थी, उस समय इस इंसान ने हमारा साथ दिया था, उस समय हम अकेले थे, उस समय इस इंसान ने हमारा साथ दिया था, उस समय सर हम रो रहे थे, उस समय इसने हमें कंधा दिया था।
अब ये कंधा देने वाली सिचुएशन कितने आगे बढ़ पाई, कितने टाइम तक वो कंधा दे पाया, बस यहां पर आकर मजबूरियां रुकती है, यहां आकर प्रॉब्लम खड़ी होती है, यहां आकर चोट लगती है। यानी उस इंसान ने कंधा देकर कंधा लेने की सोची है, अंडरस्टैंड। यानी उस इंसान ने आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया है, आपकी खुशियों का फ़ायदा उठाया है और आपके दर्द में आपको साथ दे के आपका और उस दर्द की औकात आपको दिखाई है कि आप दर्द में थे और आगे भी आपको दर्द में रहना पड़ेगा। जिस दर्द से आप पहले गुजर रहे थे उससे भी गहरा दर्द पैदा हो चुका है। समझा आप बात को। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। एफर्ट का सबसे मेन पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करना। पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा। मेरे पास केस है, ज़बरदस्त केस है। एक बंदे का तो कॉल ऐसा आया था कि सर मैंने 8 लाख रुपए अपनी गर्लफ्रेंड पर इन्वेस्टमेंट किए हैं, इन्वेस्ट कर दिया है, और आज वो महिला कहती कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, आपका लेवल मेरे लेवल के बराबर नहीं है। एक्चुअली ये बंदा डिफेंस में है और वो जो महिला है, जो लड़की है, वो एक बड़े लेवल की तैयारी कर रही है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अब वो बोलती है कि आपका प्रोफेशन और मेरा प्रोफेशन अलग है। कमाल की बात, ये जो 4-5 साल तक रिश्ता चला था, ये कहाँ प्रोफेशन था सर? तब कहाँ चलेगा था आपका लेवल? कमाल की बात है कि लोग उस समय उन चीज़ों को निकाल कर लाते हैं जब हमें उसकी नीड होती है, तब वो हमें बताते हैं देश दुनिया की बातें, तब वो हमें बताते हैं कि हम सिद्धांतवादी हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम किसी का कुछ भी नहीं खा सकते हैं, हम किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। यानी 70 चूहे खाकर चली है बिल्ली हज में, ये समझते हैं ना मेरी बात को। जो लोग आपके सामने रोते थे कि हमें बस आपने सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, वही लोग आज आपको कह रहे हैं कि आपने मेरी खुशियाँ छीन ली है, आपने मुझे बस दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया है। आपने किया क्या है मेरे लिए? एक खाना, बस खाना दिया है, और भी कुछ किया है क्या? और भी कुछ आपने मुझे दिया है क्या? ये कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ था, बस आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया है, उसकी तो है, वो तो मैंने भी आपको दिया है। अगर आपने अपने पार्टनर को ये कहा कि मैंने आपके लिए ये किया है, तो ब्रदर आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा। अगर आपने अपने पार्टनर को ये बातें कही कि मैंने आपके लिए वो सब कर दिया है जो किसी ने नहीं किया, गलतफहमी। आप सोच रहे हैं ये चीज़ें उसको लगेंगी? नहीं लगेंगी। ये गलतफहमी में मत रहना। इसलिए अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट ना करें। एफर्ट का ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आप सोचते हैं कि मैं इस पार्टनर को टाइम दूंगा, ये एफर्ट ही तो होता है। मैं इस इंसान को जितना टाइम दूंगा शायद ये इंसान उतना ही मेरे नज़दीक आएगा, उतना ही ये मुझसे कनेक्ट होगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। जितना आप उस इंसान को टाइम देना चाह रहे हैं उतना ही वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, कंटिन्यू दूर जा रहा है। इसलिए आप अपने टाइम की कद्र करें, अपने टाइम की वैल्यू करें और अपने टाइम को समझे कि मेरे टाइम की वैल्यू इतनी है, मेरा टाइम इतना स्ट्रोंग है। समझ रहे हैं? आप जिस दिन अपने टाइम की वैल्यू करना शुरू कर देंगे, उस दिन वो इंसान आपकी वैल्यू करना शुरू कर देगा। उस दिन वो इंसान आपको टाइम देना शुरू कर देगा। क्योंकि आप गलती क्या करते हैं, आप उस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और जब हम किसी पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाला इंसान हमसे दूर जाता है और ज़्यादा दूर जाता है। वो समझ जाता है ये तो अवेलेबल है यार, इसका क्या जा रहा है, इसको तो अवेलेबल रहना है और इसको तो मेरे पैरों में रहना है। तो ये चीज़ें आपको रियलाइज़ नहीं करानी है, ये शो कराना है कि मैं अकेला हूँ और स्ट्रोंग हूँ, मेरे को किसी का टाइम की नीड नहीं है और मेरा टाइम है, मेरा अपना पर्सनल है। मैं इस टाइम को केवल अपने आप को दे सकता हूँ, किसी दूसरे को दूंगा नहीं दूंगा। बस मेरा टाइम मेरा है, जितना भी दूंगा बस फिक्स दूंगा, उससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। आप बात भी कर रहे हैं तो फिक्स टाइम तक करें, उसके बाद आपको कॉल कट कर देना है। या कि प्रोफेशनल चीज़ें आप कंटिन्यू बात किए जा रहे हैं, वो वॉशरूम में जा रहा है तो आप बात कर रहे हैं, वो कहीं जा रहा है तो बात कर रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ा समझना होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक धांसू ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ, बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपके बाद लेकर आऊँगा दोस्तों मैं। नमस्कार दोस्तों।